जनवरी 2026 में सिर्फ एक महीने के अंदर इंडिया में 16,000 से ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर हुई। मतलब रफली 500 कंपनीज, और वो भी हर एक दिन। और स्टार्टअप्स की बात करें तो 80 न्यू स्टार्टअप्स रोज़ाना रजिस्टर हो रहे हैं। अब ये नंबर सुन के लगता है कि यार इंडिया में बिजनेस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और है भी। बट इन्हीं नंबर्स में से मेजॉरिटी बिजनेसेस पहले 2 साल में इसलिए चलते नहीं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि लीगली क्या क्या ज़रूरी था। एक मिसिंग लाइसेंस, एक स्किप्ड रजिस्ट्रेशन, और सारा बिजनेस खत्म। तो अगर आप भी उन 80 स्टार्टअप्स में से एक बनने जा रहे हैं तो ये 5 रजिस्ट्रेशंस आपको पहले दिन से ही पता होने चाहिए। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से 5 लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशंस है जो कि हर इंडियन स्टार्टअप के लिए मैंडेटरी है, और कहां से और कैसे अप्लाई करने हैं। पहली चीज कि आपका बिजनेस लीगली एग्जिस्ट करना चाहिए। इंडिया में 3 कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं स्टार्टअप्स के लिए। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर आता है LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और उसके बाद बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो सिंपलेस्ट है, बट उसमें आपका पर्सनल और बिजनेस लायबिलिटीज जो है वो अलग नहीं होती। मतलब अगर बिजनेस में कल को कोई प्रॉब्लम आई तो आपके पर्सनल पैसे भी रिस्क में हैं। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे प्रेफर्ड स्ट्रक्चर है ग्रोइंग स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स सिर्फ इसी स्ट्रक्चर पे फंड करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी होती है और क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिक आती है। इसका रजिस्ट्रेशन MCA पोर्टल पे होता है, यानी कि mca.gov.in पे। फीस अप्रोक्सीमेटली 10,000 से 15,000 के बीच में आती है। टाइमलाइन की बात करें तो वो 10 से 15 दिन रहता है। एक रजिस्टर्ड प्रोफेशनल के थ्रू करो तो ये प्रोसेस स्मूथ रहता है। दूसरा रजिस्ट्रेशन जो जरूरी है वो है GST रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपीस क्रॉस कर रही है तो GST लेना वैसे भी मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर आप ई-कॉमर्स पे कुछ भी सेल कर रहे हो, मीशो पे, अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पर, और यहाँ तक कि अपनी वेबसाइट पर भी, तो टर्नओवर चाहे कुछ भी हो, GST रजिस्ट्रेशन पहले दिन से ही लेना पड़ेगा। GST नंबर के बिना आप वैसे भी लीगली टैक्स इनवॉइस नहीं कर सकते। कोई B2B क्लाइंट आपसे डील नहीं करेगा विदाउट GST रजिस्ट्रेशन। और अगर बिना रजिस्ट्रेशन के आप बिजनेस कर रहे हो तो पेनल्टी 10,000 रुपए से शुरू होती है। देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है GST का वो बिल्कुल फ्री है। GSTin.gov.in पे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन, आधार, अकाउंट डिटेल्स, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, और ये 3 से 7 दिन में नॉर्मली GST रजिस्टर हो जाता है अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती। जो तीसरा जरूरी रजिस्ट्रेशन है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन है। इसको MSME रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, जो MSME मिनिस्ट्री इशू करती है। ये टेक्निकली मैंडेटरी नहीं है, बट जो बेनिफिट्स मिलते हैं इसको कराने से, अगर आप इसे स्किप करोगे तो वो एक फाइनेंशियली समझदारी नहीं मानी जाएगी। देखिए, मैं बेनिफिट बताता हूँ MSME के। सबसे पहला बेनिफिट है बैंक लोन्स पे सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट मिलता है। दूसरा बेनिफिट है गवर्नमेंट टेंडर्स में प्रेफरेंस मिलती है। और तीसरा बेनिफिट है अगर कोई बायर आपकी पेमेंट 45 दिन से ज़्यादा होल्ड कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट MSME एक्ट के अंडर आप लीगल एक्शन भी ले सकते हो। और रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट 0 यानी कि बिल्कुल फ्री। उद्यम registration.gov.in पे जाओ, सिर्फ आधार और पैन चाहिए। पूरे 10 मिनट का प्रोसेस है। सर्टिफिकेट भी इंस्टेंटली जनरेट हो जाता है। चौथा लाइसेंस है ट्रेड लाइसेंस। ये आपके लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर पालिका इशू करता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जिस एरिया में आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे दी है बिजनेस चलाने की। और अगर आपके पास कोई ऑफिस है, शॉप है, वेयर हाउस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है तो ट्रेड लाइसेंस लेना लीगली कंपलसरी है। बिना ट्रेड लाइसेंस के लोकल अथॉरिटी कभी भी इंस्पेक्शन पे आ सकती है और बिजनेस सील कर सकती है। ये थ्योरेटिकल रिस्क नहीं है, ये एक्चुअली में होता है। प्रोसेस सिटी टू सिटी वेरी करता है। अपने लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। फीस जनरली 500 से 5,000 रुपए के बीच में होती है, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस टाइप और सिटी। और प्रोसेसिंग टाइम की अगर बात करें तो 15 से 30 दिन में ये एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है। 5वां जो सबसे ज़रूरी रजिस्ट्रेशन बोला जाता है वो है शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन। ये स्टेट गवर्नमेंट का कंप्लाइंस है। हर स्टेट में ये अलग अलग है। महाराष्ट्र में अलग, दिल्ली में अलग, कर्नाटका में अलग, बट रूल एक ही है। अगर कोई भी फिजिकल प्रेमाइस है जहां आपका या आपके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो वहाँ ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है।
इसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट ये मॉनिटर करती है कि वर्किंग आवर्स, वीकली ऑफ्स, सैलरी स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय राइट्स और प्रैक्टिकल बात करें तो बैंक अकाउंट खोलते वक्त, ऑफिस लीज करते वक्त और गवर्नमेंट टेंडर्स में इस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट पोर्टल पे। फीस नॉमिनल होती है। टाइमलाइन जो है वो 7 से 15 वर्किंग डेज में ये आ जाता है। चलो, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो एक इम्पॉर्टेंट एडिशन और कर देता हूँ कि अगर आप एक टेक इनोवेशन बेस्ड स्टार्टअप हो तो स्टार्टअप इंडिया यानी कि DPIIT रिकॉग्नाइजेशन जरूर लेना। ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का ऑफिशियल स्टार्टअप सर्टिफिकेट है। इसको लेने से आपको 3 साल तक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, आपको फास्ट ट्रैक पेटेंट फाइलिंग मिलती है और गवर्नमेंट स्कीम्स में भी आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। आप इसे अप्लाई कर सकते हो startupindia.gov.in पे, फ्री है। और एक बार ये रिकॉग्नाइजेशन मिल गई तो आप एक ऑफिशियली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप बन जाते हो। अब ये सब रजिस्ट्रेशन जो है आप खुद भी कर सकते हो, बट ऑनेस्टली एक एक पोर्टल पे जाना, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना, फॉर्म्स फिल करना, फॉलो अप करना, ये सब करने में वीक्स निकल जाते हैं। और अगर कोई एक स्टेप भी गलत हो गया तो रिजेक्शन, री एप्लीकेशन और डिले। जस्ट स्टार्ट के एक्सपर्ट्स ये सब आपके लिए हैंडल करते हैं, चाहे बिजनेस रजिस्ट्रेशन से लेकर GST, उद्यम, ट्रेड लाइसेंस, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, सब एक जगह बिना किसी झंझट के। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी कंसल्ट करो जस्ट स्टार्ट के साथ। फ्री कंसल्टेशन मिलती है और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है सेम डे। क्योंकि बिजनेस शुरू करने का सही वक्त वही होता है जब सब कुछ लीगली सेट हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे और भी ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस आने वाली हैं।